Assalamu alaikum guys, I hope you all are doing great. In this video we will learn about transitive verbs and intransitive verbs. It is an important topic. After that we will be able to convert act voice to passive voice. So let's get start. ट्रांजिटिव वर्ब्स ये वो वर्ब्स होते हैं जिनका मतलब समझने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होते है। पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है टू कंप्लीट देयर मीनिंग। उनके मतलब को मुकम्मल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और इसको मालूम करने के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट और हाउ से, यानी क्या और किसको या कौन। चलो एग्जांपल देखते हैं। वी लाइक द मैच, हम मैच पसंद करते थे। यहाँ पर वी जो है काम करने वाले हैं तो ये सब्जेक्ट है, लाइक जो है ये वर्ब है क्योंकि ये काम को जाहिर करता है। द मैच यानी मैच पर काम किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब हम ये चेक करते हैं ये लाइक्ड वर्ब की एक ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो वी लाइक्ड, यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि वी लाइक्ड हम पसंद करते थे क्या, जू, पार्क, ग्राउंड। तो है यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है। तो वी लाइक्ड हम पसंद करते थे क्या, तो वर्ड से एक क्वेश्चन पैदा होता है। तो इसीलिए लाइक जो है ट्रांजिटिव वर्ब्स है क्योंकि ये एक पूरा मतलब नहीं देता है बगैर ऑब्जेक्ट की। अब अगर हम कहें वी लाइक्ड द मैच, तो अब हमें पता चला कि हम मैच को पसंद करते थे। तो मैच, द मैच के बाद इसका जो मतलब है वो हमें समझ आते हैं। तो ये जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि हमने तारीफ में पढ़ा कि नीड एन ऑब्जेक्ट, के एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है टू कंप्लीट देयर मीनिंग, के इसका मतलब मुकम्मल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो लाइक जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बगैर यानी इमेज के बगैर ये अपना मतलब नहीं देता है। और ये जो जुमला है एक हम पेसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि जो भी ट्रांजिटिव वर्ब्स हो तो वो हम पेसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वी बिल्ट अ हाउस, हमने एक घर बना लिया या हमने एक घर बना लिया था। तो यहाँ पर वी बिल्ट क्वेश्चन पैदा होता है कि व्हाट, वी बिल्ट व्हाट। तो ये जो व्हाट का जो क्वेश्चन है ये बनता है वी बिल्ट। अब हम इसका मतलब समझ नहीं आती कि हमने क्या बना लिया, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट यानी क्या, वी बिल्ट व्हाट। जब हम कहे कि हाउस यानी एक घर, इसके बाद हमें इसका मतलब समझ आ गई। तो इसलिए ये जो बिल्ड है एक ट्रांजिटिव वर्ब्स है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बगैर अपना पूरा मतलब नहीं देता है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। दे बॉट एप्पल्स, उन्होंने सेब खरीद ली या सेब खरीद लिए थे। तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम करने वाले हैं और बॉट जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब्स है क्योंकि ये एप्पल्स के बगैर अपना मतलब नहीं देते। दे बॉट, यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होते हैं। दे बॉट व्हाट, ऑरेंज, मैंगोज और समथिंग एल्स। तो यहाँ पर जब हम कहें कि एप्पल्स यानी सेब, इसके बाद इसका मतलब पूरा हो गया और इसके बाद हमें पता चला कि उन्होंने सेब खरीदी थी। तो इसलिए ये जो है एक। अब हम देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी ये वो वर्ब्स होते हैं जिनको मतलब समझने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। चलो पढ़ते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती कि उनके मतलब को मुकम्मल कर ले। चलो एग्जांपल में देखते हैं। वी लाउड, हम हंसे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि एक मुकम्मल जुमला है और इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। वी लाउड, हम हंसे। तो व्हाट या होम का क्वेश्चन हम इधर नहीं पूछ सकते। तो ये लाउड जो है एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। वी काम करने वाला है, ये सब्जेक्ट है, और लाउड जो है एक वर्ब है लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दे लिव्ड इन हंगू, वो हंगू में रहते थे। दे जो है सब्जेक्ट है क्योंकि काम करने वाले सब्जेक्ट होते हैं।
लिव्ड ये एक वर्ब है क्योंकि इससे काम ज़ाहिर होता है। इन हांगू इन जो है एक प्रीपोजिशन है और इन हांगू एक मुकम्मल प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो अब हम देखते हैं कि लिव्ड ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखते हैं अगर हम क्वेश्चन व्हाट या हम से पूछ सकते हैं तो फिर तो ट्रांजिटिव है। अगर इसमें व्हाट या हम से सही क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। दे लेफ्ट वो रहते थे। तो व्हाट होम इधर तो ये हम नहीं कह सकते, तो इधर जो क्वेश्चन पैदा होता है तो वो वेयर से होता है। दे लेफ्ट वेयर, तो जो जब क्वेश्चन वेयर से हम करते हैं तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो यहाँ पर दे लेफ्ट जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वेयर ट्रांजिटिव वर्ब में नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब में सिर्फ हम व्हाट और हम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही गोस टू स्कूल, ही काम करने वाला है तो सब्जेक्ट है, गो जो है एक वर्ब है और टू प्रीपोजिशनल है, टू स्कूल तो ये सारा एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो अब हम देखते हैं कि गो ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो अगर हम क्वेश्चन व्हाट या हम से पूछ सकते हैं तो फिर ट्रांजिटिव है। अगर इसके अलावा जिस वर्ड से भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही गोस वो जाता है, तो यहाँ पर हमें इसका मतलब तो वैसे भी समझ आते क्योंकि इससे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब हम अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है तो हम क्वेश्चन से सही तरीके से चल सकते हैं तो हम पूछ सकते हैं ही गोस व्हाट या होम। इस तरह के क्वेश्चन तो हम नहीं पूछ सकते हैं। तो ही गोस वेयर वो जाता है कहाँ यानी वेयर। तो जब क्वेश्चन वेयर से पूछा जाता है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पर गो जो है एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और यही वजह है कि इस तरह की जुमले हम पेश वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और ट्रांजिटिव वर्ब वाले जुमले हम पेश वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं और इंट्रांजिटिव वाले जुमले हम पेश वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल द मैच वाज लाइक्ड बाय देम, तो ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अ हाउस वाज बिल्ट बाय देम, तो ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एप्पल्स वर बाउट बाय देम, तो ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इंट्रांजिटिव वाली जुमले जो है वो हम पेश वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते।